हमारे सभी धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में इन्हीं दिनों भगवत सत्ता के अवतरण की बात कही गई है और स्पष्ट किया गया है कि आज जो भी घटनाक्रम घटित हो रहे हैं उन सभी के पीछे देवीय शक्तियों की ही अहम भूमिका है। लेकिन विचारशील व्यक्तियों को ये बातें गले नहीं उतरती हैं कि यदि भगवान इन्हीं दिनों अवतार धारण कर रहे हैं तो आज की इन विकट परिस्थितियों में कुछ तो राहत मिलनी चाहिए थी, कुछ तो ऐसा दिखाई देना चाहिए था जिस पर विश्वास किया जा सके और यह अनुमान लगाया जा सके कि परिस्थितियों में कुछ सुधार होने वाला है और अच्छा समय आने वाला है। इसके विपरीत कुछ वर्षों में तो परिस्थितियां सुधरने के बजाय और ज़्यादा बिगड़ी हैं। आर्थिक संकटों, महामारियों और प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त संत महात्माओं का पतन और धर्म की बची कुची जड़ें उखड़ने जैसे ही दृश्य चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। ये कैसा युग परिवर्तन है। सृजन की बजाय विनाश के ही बादल उमड़ते घुमड़ते चले आ रहे हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर यदि एक शब्द में देना हो तो उसे सहृदयी और दयालु परमात्मा द्वारा अच्छे के लिए बरती गई कठोरता ही कह सकते हैं। जी हाँ, आज की इन कठोर प्राकृतिक आपदाओं और विभीषिकाओं के पीछे परम कृपालु परमात्मा की कल्याणमयी सोच ही काम कर रही है। इस बात को हम उस फोड़े फुंसी वाले रोगी के उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब कोई कष्ट से कराहता हुआ फोड़े फुंसी वाला रोगी अस्पताल पहुंचता है और उसे अपेक्षा रहती है कि वहां पहुंचते ही दयालु डॉक्टर उसका कष्ट तत्काल दूर कर देंगे, लेकिन हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद कुछ दूसरा ही दृश्य दिखाई देता है। ऑपरेशन की तैयारी होती है, चीर फाड़ के उपकरण जुटाए जाते हैं और रोगी के शरीर में से चमड़ी और मांस काटे जाते हैं। रक्त बहता है और डॉक्टरों की क्रिया ऐसी दिखती है जैसे कि कोई निर्दयी और हत्यारे व्यक्ति अपनाया करते हैं। देखने वाले दूरदर्शी और अज्ञानी व्यक्तियों को तो तात्कालिक घटनाक्रम का अनुमान लगाने पर इतना ही प्रतीत होता है कि हॉस्पिटल और डॉक्टरों के संबंध में यह सोचना गलत है कि यहाँ राहत मिलती है और दयालुता बरती जाती है। बेचारे कष्ट से पीड़ित रोगी को राहत पहुँचाना तो दूर की बात है, यहाँ तो ठीक उल्टा ही व्यवहार किया जाता है। इस दृष्टि से देखने और इस बुद्धि से सोचने वालों को चिकित्सकों और हॉस्पिटल बनाने वालों की दयालुता पर संदेह ही हो सकता है, लेकिन उन लोगों को संदेह नहीं हो सकता जो वास्तविकता को जानते हैं कि फोड़े के भीतर जो मवाद भरा था वही दर्द का प्रमुख कारण था। यदि उसे बाहर नहीं निकाला जाता तो वह अपने क्षेत्र की अन्य मांसपेशियों को विषाक्त बनाकर उस अंग को गलाने लगता। यों फोड़े पर सुन्न करने की दवा लगाकर तत्काल कुछ राहत भी दी जा सकती थी, पर इससे समस्या का स्थायी समाधान नहीं होता और मवाद की उस अंग को सड़ाने वाली प्रक्रिया जारी ही रहती, जिसके कारण खतरा बढ़ता ही जाता और प्राण संकट जैसी नौबत आ जाती। ऐसी परिस्थितियों में एक कुशल चिकित्सक का निर्णय ऑपरेशन करना ही हो सकता है। इसमें डॉक्टर की ना तो निर्दयता ही है और ना ही दुर्भावना। यदि डॉक्टर के स्वयं के लड़के की भी ऐसी स्थिति होती तो भी डॉक्टर ऑपरेशन का ही निर्णय लेता। ठीक यही काम भगवान विनाश लीला रचकर कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने अवतार लेने के दो कारण बिल्कुल स्पष्ट बता दिए हैं। गीता के चौथे अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि परित्रणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अर्थात वे सज्जन लोगों का उद्धार करने और दुष्ट लोगों का संहार करने के लिए ही आते हैं। लेकिन अज्ञानी और बाल बुद्धि वाले लोग तो शिकायत करते हुए ही देखे जाते हैं और यह कहते हुए पाए जाते हैं कि समस्याएं और विपत्तियां तो पहले से ही बहुत थी, उनके हल निकलने और सरलता के साधन जुटाने चाहिए थे। लेकिन यहाँ तो कोड़ में खाद चलने की तरह उल्टी विपत्तियां ही बढ़ रही है। यह कैसा नवनिर्माण, यह कैसा प्रभु अवतरण। इस असमंजस का समाधान प्राप्त करने के लिए दर्द पीड़ित रोगी के लिए डॉक्टर द्वारा की गई ऑपरेशन की व्यवस्था के साथ संगति बिठाते हुए ही सोचना पड़ेगा कि यह क्या हो रहा है
और क्यों हो रहा है? लंबे अंधकार के युग में कचरा बहुत जमा हो गया है। हर क्षेत्र में गंदगी चरम सीमा पर पहुंच गई है। धर्म के क्षेत्र में देखें तो ऐसे संत महात्मा, ऐसे मौलाना, ऐसे पादरी और पैगंबरों का जमघट जमा हो गया है जो धर्म के नाम पर ढोंग और पाखंड फैला रहे हैं। राजनीति के क्षेत्र में देखें तो ऐसे राजनेता चारों ओर दिखाई देते हैं जो देश को बेचकर अपने ही ऐश आराम की स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। आज सारी समाज व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई हैं। समाज को शोषण, उत्पीड़न और व्यभिचार जैसी घटनाओं ने एक फोड़े की तरह जकड़ लिया है। इस फोड़े को चीरा लगाकर उसकी मवाद नहीं निकाली गई तो यह बचे कुचे अच्छे लोगों का भी जीना मुश्किल कर देगा। यही ऑपरेशन का काम कल की भगवान कर रहे हैं। फिर चाहे अज्ञानी लोगों को कल की भगवान का यह कार्य अप्रिय ही क्यों ना लगे, लेकिन सृजन से पहले विनाश का होना सुनिश्चित है। दुनिया की कोई भी ताकत इसे रोक नहीं पाएगी, क्योंकि यह स्वयं कल की भगवान की ही योजना है। यहाँ एक बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले तोड़ फोड़ और साफ सफाई का कार्य ही पहले किया जाता है। उसके बाद ही निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। इस तोड़ फोड़ के पीछे किसी का अहित करने की भावना नहीं होती है, बल्कि कल्याण की ही भावना होती है। इस बात को और भी स्पष्ट समझना हो तो उस किसान द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को समझना होगा। जिस तरह से कृषि कार्य का उद्देश्य फसल उगाना होता है, मनुष्य के लिए अनाज, पशुओं के लिए चारा और पक्षियों के लिए दाना उसी से मिलता है। कृमि कीटक भी उसी उत्पादन के सहारे जीवन यापन करते हैं। यह कार्य पूरी तरह से सृजनात्मक ही है। इसमें किसी को भी हानि पहुंचाने या कष्ट देने जैसी इच्छा का लेसा मात्र भी समावेश नहीं है। फिर भी उसका प्रारंभ जिस प्रकार से होता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से कुछ और ही दिखाई पड़ता है और लगता है कि यह सब कुछ तोड़ फोड़ के अतिरिक्त उखाड़ पछाड़ जैसा ध्वंस कार्य ही रचा जा रहा है। पहले जमीन जोती जाती है। जोतना अर्थात समतल को ऊबड़ खाबड़ बनाना। इस प्रयत्न के कारण जो दृश्य दिखाई देते हैं उसे तोड़ फोड़ के अलावा और क्या कहा जाए। और इसके बाद भूमि में दबी हुई पुराने पौधों की जड़ें, कंकड़ पत्थर जैसी कितनी ही वस्तुएं बीन बीन कर बाहर फेंक दी जाती हैं। इसमें भी मोटी बुद्धि वाले व्यक्ति कहेंगे कि चिरकाल से जो जमा हुआ है उसे क्यों बहिष्कृत किया जा रहा है और संचित संपदा को खेत से बाहर क्यों धकेला जा रहा है। इतना होते हुए भी किसी दूरदर्शी को यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती है कि इस उखाड़ पछाड़ के पीछे कोई दुर्भावना नहीं है, बल्कि इस प्रयास का उद्देश्य मात्र सृजनात्मक ही है। जो है वही बना रहे की नीति अपनाने से किसान को तो परिश्रम ही बचता, पर किसान जानता है कि इसके बिना जमीन पोली नहीं हो सकेगी और उसमें नमी संजोए रहने तथा जड़ों को गहराई तक जाने की क्षमता न बढ़ सकेगी। संक्षेप में इसे हित के लिए किया गया अहित ही कह सकते हैं और इसमें कर्ता को दोष देने की आवश्यकता नहीं समझी जाती। युग परिवर्तन की इस प्रभात बेला में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। युग संधि के आरंभ में कष्ट कठिनाइयों की ही घटनाएं दिखाई देती हैं। प्रकृति प्रकोप आकाश में बिजली की तरह तड़कते, चमकते और उठते देखे जा सकते हैं और मनुष्य की अपनी दुर्बुद्धि के कारण कष्ट देती है। नवसृजन की इस पुण्य वेला में कष्ट की प्रक्रिया को उभरते देखकर एक बार तो निराशा ही होती है कि कठिनाइयों के समाधान से राहत कार्य होने चाहिए थे और कल की भगवान को सुख सुविधाओं की वर्षा करनी चाहिए थी तथा अनुग्रह के साथ साथ सुख सुविधाएं बढ़ानी चाहिए थी, पर हो ठीक उल्टा ही रहा है। युग सृजन कैसा जिसमें विपत्तियां बढ़ती चली जाएं। इस असमंजस का समाधान पाने के लिए कल की भगवान की कुशल कृषक जैसी सूझबूझ का अनुमान ही लगाना चाहिए और उसकी हल जोतने जैसी तोड़ फोड़ के पीछे उत्तम फसल उगाने की आकांक्षा एवं चेष्टा को
तनिक गहराई से समझकर उस पर विश्वास करना चाहिए। इस बात को भवन निर्माण की प्रक्रिया से और भी अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जिस प्रकार भवन बनाने का स्पष्ट उद्देश्य आवास की व्यवस्था ही होता है, जिसके निर्माण के लिए सबसे पहले दीवारों को समतल जमीन से ऊंचा उठाना ही होता है। फिर भी उसका शुभारंभ कुछ ऐसा अटपटा होता है कि देखने वाले को ये निर्माण की क्रियाएं उल्टी और नासमझी अपनाई गई जैसी प्रतीत होती है। यहाँ समतल जमीन से ही दीवार चुनने का निर्माण कार्य शुरू करने की बजाय उस समतल जमीन को पहले खोदकर गहरा गड्ढा किया जाता है, जिसमें खोदने और फेंकने का श्रम तो बेकार जाना ही है। इस गड्ढे को भरने के लिए और पहले जैसी समतल स्थिति तक पहुंचाने के लिए भी उस गड्ढे में रोड़ी, पत्थर, ईंट और सीमेंट डालना होता है। यह दोहरी मूर्खता हुई। इससे तो अच्छा रहता कि नींव खोदने और उस पर नया जमाने जैसा व्यर्थ का झंझट मोल न लिया जाता और जैसी भी कुछ जमीन थी उसी पर दीवार चुनना प्रारंभ कर दिया जाता। सामान्य बुद्धि तो सिर्फ इतना ही सोच सकती है और नींव खोदने में लगे हुए लोगों को मूर्ख समझ सकती है। इतना होते हुए भी ज्ञानी और समझदार व्यक्ति को वस्तु स्थिति समझने में कोई कठिनाई नहीं होती। वे जानते हैं कि सुदृढ़ भवन बनाने के लिए नींव खोदना और उसको मजबूत बनाना बहुत जरूरी है, अन्यथा इमारत का वजन बढ़ते ही दीवारें जमीन में धंसने लगती या फटने और गिरने लगती और इस निर्माण में जो श्रम व धन लगा वह निरर्थक चला जाता। अपयश और पश्चाताप सहना पड़ता सो अलग। जमीन के नीचे नींव में जितना सामान दबाया जाता है और श्रम किया जाता है उतने में तो एक कमरा बन सकता था। यह तथ्य सच है, किंतु यह भी सच है कि अपव्यय जैसा दिखने वाला नींव भरने का काम नितांत आवश्यक है। इस जोखिम को उठाए बिना चिरस्थायी और भारी इमारत नहीं बन सकती। एक वर्ष में सड़ गलकर नष्ट हो जाने वाली फूस की झोंपड़ी बनानी हो तो बात दूसरी है। इसी प्रकार भगवान एक नया भवन बना रहे हैं। युग परिवर्तन की इस संधि वेला में नींव खोदने और उसमें मजबूत मसाला भरने का उपक्रम कर रहे हैं। भगवान इन दिनों बहुमूल्य फसल उगाने के लिए सुविस्तृत योजना बना रहे हैं। कल की भगवान को भूमि को जोतने जैसा ही परिश्रम करना पड़ रहा है। समतल को उबड़ खाबड़ बनाना और संचित संपदा को बाहर फेंकने का दुख तो भगवान को भी होता होगा, लेकिन किया क्या जाए, कंकड़ पत्थरों और ढूंढों के रहते हुए नए पौधों को जड़ जमाने का अवसर नहीं मिल सकता। इसीलिए कल की भगवान को दुष्ट और दुराचारी व्यक्तियों और देशों का सफाया करना पड़ रहा है और अप्रिय व अनावश्यक लगने वाली प्रक्रिया भी प्रज्ञा अवतार को अपनानी पड़ रही है। यूं हर कोई सृजन में प्रसन्नता और ध्वंस में खिन्नता ही अनुभव करता है। भगवान को भी ऐसा ही लगता है, पर कई बार प्रिय के लिए अप्रिय को अपनाना भी तो आवश्यक हो जाता है। इसीलिए आज जो भी विनाश की घटनाएं दिखाई दे रही हैं वे सभी नवयुग के ही लक्षण हैं। कुछ ही वर्षों बाद एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, जिसका श्री गणेश आध्यात्म की मातृभूमि हमारे भारत देश से ही हो रही है। इस समय भारत देश में एक से बढ़कर एक महापुरुषों का अवतरण हो चुका है। वे अभी साधारण स्थिति में हैं। वे स्वयं भी अपने आप को नहीं जानते हैं कि वे पिछले जन्मों में कितने शानदार व्यक्तित्व थे, लेकिन कुछ ही वर्षों में वे अपने असली स्वरूप में प्रकट होकर कल्कि भगवान की विचारधारा को पूरे विश्व में फैला देंगे, जिससे पूरा विश्व शांत और एक सुस्थिर युग में प्रवेश करेगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हमारी प्रज्ञापुत्र चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।